धमाकेदार कॉमेडी वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं। अदालत में अगर गीता पर हाथ रखकर कसम खिलाने की बजाय 2 पैक पिलाए जाए तो सच के सामने आने की संभावना ज्यादा रहती है। हनीमून तो अमीरों के चौचले हैं, हम गरीब लोग तो बस ये सोचते हैं कि रात में पलंग की आवाज ना आए। तलवारबाजी के मुकाबले में एक चाइनीज ने बाल के 2 टुकड़े कर दिए, एक जापानी ने उड़ती हुई मक्खी की गर्दन काट दी। रजनीकांत ने मच्छर उड़ाया, तलवार घुमाई पर मच्छर उड़ता ही रहा। जापानी हंसते हुए बोला, हा 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 हा, मच्छर तो उड़ रहा है। रजनीकांत बोले, उड़ तो रहा है मगर कभी बाप नहीं बन पाएगा। एक राजस्थानी लड़की डॉक्टर के पास गई और बोली, मारो पेट दर्द करे है। डॉक्टर ने कहा, इनो लियो कि नहीं लियो? लड़की बोली, इनो भी लियो, ऊनो भी लियो और बाजू वालों को भी लियो, पर कोई फर्क नहीं पड़ियो। एक लड़का बड़ा दुखी था, दोस्त ने कारण पूछा। लड़का बोला, मैंने एक लड़की को 3 साल तक रोज एक लव लेटर पोस्ट किया। दोस्त ने पूछा, तो अब लड़की शादी के लिए बोल रही है? लड़का बोला, नहीं यार, उसने पोस्टमैन से शादी कर ली। मौसम ने ली अंगड़ाई और निकाल ली आपने रजाई। आइसक्रीम से हुई लड़ाई और मूंगफली है घर में आई। शरबत से मुंह मोड़ लिया और चाय से नाता जोड़ लिया। जरा सी ठंड क्या पड़ी मेरे प्यारे दोस्तों, आपने तो नहाना ही छोड़ दिया। ग्राहक ने दर्जी से शिकायती लहजे में कहा, अरे भगवान ने 3 दिन में दुनिया बना डाली थी और तुम्हें एक कोट बनाने में 3 हफ्ते लग गए। दर्जी तपाक से बोला, इसलिए तो कह रहा हूं, जल्दी का काम ठीक नहीं होता। दुनिया की हालत तो आप देख ही रहे हैं। रजनीकांत मॉर्निंग वॉक पर निकले। रास्ते में उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने वहां के लोगों से पानी मांगा। लोगों ने पानी देने से मना कर दिया। आज उस जगह को सहारा रेगिस्तान कहते हैं। बहुत समय पहले रजनीकांत ने दांतों की मजबूती के लिए एक पाउडर का इस्तेमाल किया। आज उसी पाउडर को हम अंबुजा सीमेंट के नाम से जानते हैं। रजनीकांत का पुतला मैडम तुसाद म्यूजियम में नहीं बल्कि मैडम तुसाद का पुतला रजनीकांत के घर पर है। संता अपने दोस्त बंता से बोला, तुझे लड़की फंसानी आती है? बंता ने कहा, नहीं। संता बोला, बहुत आसान है, पहले कागज का जहाज बना और उसे मैम के पीछे फेंक दे। मैम पूछे तो लड़की का नाम ले लेना, बस फंस गई लड़की। एक बुजुर्ग अपनी पुरानी मारुति से जा रहे थे कि एक BMW को जरा सी खरोंच लग गई। BMW में से 4 लंबे चौड़े सरदार निकले और वृद्ध व्यक्ति की पिटाई की नौबत आ गई। बुजुर्ग ने कहा कि आप 4 हैं और मैं अकेला, ये तो नाइंसाफी है। उन चारों सरदारों में से जो सबसे बड़ा था वो बोला, सुरजीते और रंजीते, तुम अंकल की तरफ हो जाओ। बुजुर्ग बोला, पर हम तो 3 हैं और आप 2। तो उनमें से सुरजीते बोला, कोई बात नहीं अंकल, आप घर जाओ, हम दोनों से निपट लेंगे। अगर आप सोचते हैं कि रजनीकांत का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है तो आप गलत सोच रहे हैं। रजनीकांत का दिमाग चाचा चौधरी से भी तेज चलता है। नर्स गहरी नींद में सो रहे पप्पू से, उठो, अरे भाई उठो। पप्पू ने आंखें मसलते हुए पूछा, क्या हुआ? नर्स बोली, अरे मैं तुम्हें नींद की गोली देना भूल गई थी। संता रात को दारू पी के लड़खड़ाता हुआ घर पहुंचा। एक चोर संता के घर में चोरी करके नीचे उतर रहा था। संता बोला,
साले मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। चोर ने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत गरीब हूँ, चोरी का सारा माल वापस रख लो। संता बोला, ज्यादा परेशान मत हो भाई, मुझे तो बस ये बता दे कि तू मेरी बीवी को बिना जगाए घर में घुसा कैसे, प्लीज मुझे भी बता दे ये आइडिया। संता ने कहा, अरे यार बहुत जरूरी मेल है, बॉस को भेजना है। बंता ने पूछा, तो दिक्कत क्या है? संता ने कहा, स्पीड स्लो है, मेल नहीं जा पा रहा है। बंता बोला, अबे चिंता क्यों करता है, मैं अपने दोस्त रजनीकांत को बुलाता हूँ, वो खुद तेरे मेल को लेकर जाएगा। एक दिन आर्यभट्ट ऐसे काम गिन रहा था जो रजनीकांत नहीं कर सकता। बस उसी दिन आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की। रद्दी वाला बोला, साहब पुराने कपड़े, पेपर, बर्तन हो तो दे दो। साहब ने कहा, अभी जाओ, मेम साहब नहीं है, मायके गई है। रद्दी वाला बोला, तो फिर खाली बोतलें ही दे दीजिए। संता ने कहा, यार मेरे एक दोस्त ने चुपके से मेरी गर्लफ्रेंड का नंबर मेरे मोबाइल से चुरा लिया। बंता ने पूछा, फिर क्या हुआ मेरे भाई? संता बोला, होना क्या था, साला सुबह से अपनी ही बहन को रोमांटिक मैसेज भेज रहा है। आज से 20 साल पहले मोहल्ले में आकर कोई पूछता था कि इंजीनियर साहब कहाँ रहते हैं, तो लोग बोलते थे, यहाँ से 4 घर छोड़कर वो लाल बंगला है, वहां रहते हैं वो। और आजकल कोई पूछता है तो लोग बोलते हैं, किसी भी घर पर चले जाओ, 2-4 सोए पड़े मिल जाएंगे। संता ने बंता से कहा, यार आज टीवी पर 30 फीट का सांप दिखाने वाले हैं। बंता बोला, अच्छा, पर मैं नहीं देख सकूंगा। संता ने पूछा, लेकिन क्यों? बंता बोला, क्योंकि मेरी टीवी सिर्फ 24 इंच की ही है। संता एक पेट्रोल पंप पर गया, वहां बोर्ड लगा था, यहाँ मोबाइल का इस्तेमाल करना मना है। संता ने फौरन अपना मोबाइल निकाला और एक एक करके अपने सभी दोस्तों को कॉल किया और हिदायत दी, अभी मुझे कॉल मत करना, यहाँ मोबाइल यूज करना मना है।